अब्दुल नबी एक मुगल अधिकारी था जो औरंगजेब की कराधान नीति का पालन जोरों शोरों से करवा रहा था। उसने मूर्ति पूजा को जड़ से खत्म करने के लिए त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी अब्दुल नबी ने सन 1661 में मथुरा शहर के मध्य में स्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और 1666 में केशव राय मंदिर में मौजूद लकड़ी के मंडप को हटा दिया। उसने औरंगजेब को यह बताया कि मथुरा के केशव राय मंदिर को उसके बड़े भाई दारा सिखों ने एक पत्थर की रेलिंग भेंट में दी थी। उस रेलिंग को भी तोड़ दिया गया। उस क्रूर मुगल अधिकारी ने इस मंडप को हटाते हुए कहा था कि किसी भी मुसलमान का मंदिर की ओर देखना अनुचित है और इस गरिमाहीन राजकुमार दारा ने यह बाधा रेलिंग स्थापित की। ऐसा कृत्य एक मुसलमान के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। इस रेलिंग को तुरंत हटाया जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए इस तरह का घृणित सोच रखने वाले औरंगजेब और उसके अधिकारियों का आज हमारे इतिहास के पुस्तकों में महिमा मंडन किया जाता है। खैर, जब 1666 में अब्दुल नबी मंदिरों को तोड़ रहा था, तब मथुरा के वीर गोकुला के नेतृत्व में हिंदू जाटों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युद्ध में वीर गोकुला ने अब्दुल नबी को खूब मारा और फिर तिलपत के जाटों ने सादाबाद के एक बड़े भूभाग को लूट लिया। बाद में मुगल अधिकारियों ने महान गोकुला से लूट का सामान वापस करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों और जाटों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ और बाद में वीर गोकुला और उदय सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। उनके सामने भी मृत्यु या इस्लाम स्वीकार कर लेने का विकल्प रखा गया, लेकिन उन दोनों ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को आगरा किले के गेट के बाहर टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मार दिया गया। वीर गोकुला की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने केशव राय मंदिर को नष्ट करके उसी स्थान पर ईदगाह मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। केशव राय मंदिर को औरंगजेब के आदेश से रमजान के महीने में ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद उसने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। आज भी हम वो मुगल पेंटिंग देख सकते हैं जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को बर्बाद करते हुए दिखाया जा रहा है। मुगलों का गुणगान करने से पहले यह अवश्य जाने कि उन्होंने सदैव भारत की गरिमा को तोड़ने का काम किया है। उनके बुरे कृत्यों से इतिहास का हर पन्ना सना हुआ है, लेकिन ये वामपंथी इतिहासकार हमें यह नहीं बताते हैं। इसलिए हमें खुद अपने इतिहास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का आधार नहीं होता। तत्वज्ञानी इसी तरह से सत्य और असत्य में अंतर करते हैं।